अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामा राव ने गदवाल में करोड़ों रुपये तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कई तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती सदर BJP की प्रजा संग्राम यात्रा जारी। TRS हुकूमत पर की गई तनकीद। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। डकैती में मुलविस 4 मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंचनबाग पुलिस ने 6 साला लड़की के अगवा केस को हल कर लिया। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी और B संजय की जानिब से TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बदउनवानी के लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि बदउनवानी का कल्चर कांग्रेस और BJP का है, जबकि TRS का क़याम तेलंगाना को हासिल करना और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए अमल में आया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी और B संजय से सवाल किया कि क्या BJP और कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम पर अमल किया जा रहा है, इसका जवाब दें। బాధాకరం అట్లాంటి సంఘటనను ఏదైతే ఉందో ముక్త కంఠంతో మనందరం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకున్నది। ఇప్పుడు కూడా అంతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఖచ్చితంగా పట్టుకొని కఠిన శిక్ష విధిస్తారు। కేసులు కూడా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। కానీ ఇవి దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఢిల్లీలో జరిగినాయి, రాజస్థాన్లో జరిగినాయి, ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా జరిగినాయి, ఈ రాష్ట్రంలో కూడా జరుగుతున్నాయి। అది CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी से तेलंगाना का पानी आंध्रा को मुंतकिल कर रहे हैं और रियासत को जो पानी का हिस्सा हासिल होना चाहिए वो हासिल करने में महज इसलिए नाकाम है क्योंकि उन्होंने YS जगन मोहन रेड्डी से फिक्सिंग करते हुए रियासत के किसानों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए किसानों को पानी सरबराह करने की बात करते हुए धोखा दे रहे हैं। వ్యవసాయ రంగాన్ని పెద్ద ఎత్తున వాడుకొని తద్వారా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచుకొని తెలంగాణ ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాష్ట్రంగా ఎదగాలనే ఆలోచనతో తెచ్చుకున్నాం। 2 జీవనదుల ద్వారా గోదావరి కృష్ణ 2 జీవనదుల ద్వారా గతంలో మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులతో కానీ పూర్తి చేసినటువంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ద్వారా నేను నీళ్లు తీసుకొచ్చాను చాలా కొన్ని లక్షల ఎకరాల్లో పంట పండుతుందని చెప్తున్నటువంటి साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व BJP कोर कमेटी रुकन विवेक वेंकट स्वामी ने 2 रोज़ कबल सईदाबाद सिंगारानी कॉलोनी की 6 साला मासूम लड़की की इस्मत रेज़ी और क़त्ल के वाक़े की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने आज सईदाबाद पहुँचकर मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार हमदर्दी किया, जबकि हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। उन्होंने बताया कि 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुजरिम को हिरासत में लेने में पुलिस नाकाम है। विवेक वेंकट स्वामी ने मुतालबा किया कि मुजरिमीन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। గంజాయి డ్రగ్స్ వ్యవస్థ చాలా నడుస్తుంది। ఎందుకు పోలీసు దీంట్లో చొరవ తీసుకోవట్లేదో తెలియట్లేదు। ఎస్పెషల్లీ KTR గారి దత్తకు తీసుకున్న స్థలంలో ఇంత డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ఏమైంది అంటే కేవలము ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పోలీస్ వ్యవస్థను ఇంకా ఇతర ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటి కూడా నాశనం చేసి ఈ రాష్ట్రంని పరిపాలిస్తున్నాడు।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला बेरोजगारी के मसले को लेकर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही हैं और ख़ुदकुशी करने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दे रही हैं। इस सिलसिले में आज हनमकुंडे के सुनील नायक के अफराद ख़ानदान से उन्होंने मुलाकात की और इजहार हमदर्दी किया। बाद अज़ां वाईएस शर्मिला ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश की और दीक्षा से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि कब वो 2 लाख जायदादों पर तकर्रुआत के लिए एलामिया जारी करेंगे, इसकी वजाहत करें। ఇదే కాకతీయ యూనివర్సిటీ ముందు చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడి సునీల్ నాయక్ ఈ పోరాటాన్ని ఆపొద్దండి, నేను లేకపోయినా ఈ పోరాటం కొనసాగాలని చెప్పి మరి చనిపోవడం జరిగింది. ఇది జరిగి కూడా దాదాపు 6 నెలలు అయింది. అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయడం లేదు. కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నాం, ఇంకా ఎంతమందిని పొట్టన పెట్టుకుంటారు? ఇంకా ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మీ కళ్ళు తెరుచుకుంటారు? ఇక ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు? वज़ीर बल्दी नमोस के.टी. रामाराव ने जोगुलांबा ज़िले के आलमपुर में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल दवाखाने का संगे बुनियाद रखा और पार्क्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मार्केट की इफ्तिताही तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की, जबकि उन्होंने शादी खाने की भूमि पूजा में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, जी निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, रुकने पार्लियामेंट रामलू, रुकने असम्बली कृष्णा मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल के.टी. रामाराव और दीगर रियासती वज़रा हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए जोगुलांबा पहुंचे। ఈ రోజు ఎట్లున్నదో ఆ రోజు కూడా అట్లే ఉన్నాయి. ఈ రోజు 1-2 కాదు, అలంపురంలో మొదలైనం. అబ్రహాం గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో వారు స్వతహాగా డాక్టర్ కాబట్టి అక్కడ ఒక 100 పడకల ఆసుపత్రిని మంజూరు చేయించుకొని దానికి మా అందరి చేతుల మీదుగా అలంపూర్ చౌరస్తాలో శంకుస్థాపన చేపించినారు. ఆ తర్వాత గద్వాలకు వచ్చినాం. గద్వాలకు వచ్చి జూరాల పక్కనే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలను గత ప్రభుత్వాలు ఎన్నడూ ఆలోచించని విధంగా ఒక 15 కోట్ల రూపాయలతో మన టూరిజం మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 18वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने मेदक ज़िले के घनपुर में रोड शो से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उन्होंने इक़्तिदार पर फायज़ होने के बाद और MLC इंतखाबात के मौके पर रियासत के सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात देने का जो वादा किया था, इसे कब वो पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि वो वज़ीर आला की बदउनवानियों के ख़िलाफ़ यात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनमें TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ शऊर बेदार किया जा रहा है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हुज़ूराबाद के जमीकुंटा में IKB महिला ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत महिला ग्रुप को बड़े पैमाने पर सब्सिडी के ज़रिए ख़र्चात फराहम करने के साथ साथ KCR किट मुतारिफ़ करवा रही है और बग़ैर किसी से 1 रुपया हासिल किए भी ज़जगी की जा रही है, जबकि 12,000 रुपये भी हुकूमत की जानिब से फ़राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आसरा वज़ाइफ के तहत 2,000 रुपये फ़राहम करने के अलावा ख़वातीन की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। हुसैन सागर में POP गणेश मूर्तियों के निमज्जन की तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद अब तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। रियासती वज़ीर T. श्रीनिवास यादव ने बताया कि 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि टैंक बॉन्ड के बशमुल अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गणेश मूर्तियों के निमज्जन के लिए इंतजाम किए गए हैं। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की
की तरफ से हुसैन सागर में ही गणेश मूर्तियों के निमज्जन की जिद को उन्होंने ज़ाती राय करार दिया। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत को किसी भी तंजीम के फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट में भी एक 30 लाख का पॉपुलेशन है, तो सीएम साहब के शुक्रगुजार करते हुए आज हैदराबाद सिटी में शायद और साथ ही साथ तेलंगाना जिला में भी बहुत यादव कम्युनिटी, कुर्मा कम्युनिटी बहुत खुश है। क्या बोलते अपने फ्रीडम आए जब से कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा कम्युनिटी को सपोर्ट करे सो नहीं है, तो 5,000 करोड़ से बहुत बड़ा प्रोग्राम लगाए सो है शेपर्ड कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए मैं सीएम साहब को फिर एक बार हमारे कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देते हुए और मार्च 25 को भी बहुत बड़े पैमाने से शहर हैदराबाद में 10 लाख लोगों से मीटिंग भी लगाई। शहर में गणेश त्यौहार के दौरान खैरताबाद गणेश के बाद बालापुर गणेश को शोहरत हासिल है, जहां सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन पहुंचते हुए खुसूसी पूजा अंजाम देते हैं। इस सिलसिले के तहत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने बालापुर गणेश मंडप पहुंचकर पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि गणेश निमज्जन के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। తెలంగాణ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉండాలి, తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల్ని కాపాడాలి, కరోనా మహమ్మారి నుంచి తెలంగాణను కాపాడాలని, తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న పీడ శక్తుల నుంచి విముక్తి కలగాలని ఈరోజు గణపతి దేవుడి దగ్గర కోరుకోవడం జరిగింది। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గణపతి ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవడం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం। కానీ నిన్నమన్న పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పేరు మీద ప్రజలందరూ నిర్వహించుకునే ట్యాంక్ బండ్లో గణపతి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయకూడదు అనే ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు। నేను ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానాలకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान बल्दिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने आशुरखाना रोड पर जारी VDCC सड़क के तामीरी कामों का मुतालिका अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील की जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर डिवीज़न पत्थरगट्टी महमूद सोहेल कादरी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। शिकारखाना गली और अतराफ़ व अकनाफ में सिविल लाइन की तनसीब के काम जारी हैं। इन कामों का तफसीली तौर पर मुआयना भी किया गया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस ने डकैती में मुलविस 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 8,000 रुपये नकद रकम और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। 21 साला शेख मोहम्मद फ़हद, 20 साला उवैस, 20 साला अब्दुल फ़हद ख़ान और 19 साला उमर मिर्ज़ा को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने फ़ातिमा नगर, फ़ारूक नगर में ज़ेर तामीर इमारत में स्टोव रिपेयर करने वाले 2 अफराद को डरा धमका कर जुमला 9,000 रुपये हासिल किए थे। पुलिस ने सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में लिया। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। एक रॉबरी केस हुआ था। एक सोहेल नाम का बंदा जो ओरिजिनली यूपी से हैदराबाद में आके रह रहा है, वो गेस्ट हाउस को रिपेयर करता है। अपने नंबर ऑनलाइन में दिया हुआ था। उसको परसों रात एक फ़ोन कॉल आया कि एक घर में स्टोव का रिपेयर है। जब भी वो चंद्रांगुट्टा पहुंचा, ये
4 लड़के उनको घेर के एक कमरे में बंद करके उनसे पैसे और फ़ोन खींच लिए। केस कल सुबह रजिस्टर होते ही उन पर भी फलकनुमा क्राइम टीम उसको कल 10 घंटे के अंदर उसको चारों को अरेस्ट किए और उनके पास से सेलफोन और कैश भी रिकवर किए। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके से 6 साला लड़की के अगवा के केस को पुलिस ने हल करते हुए लड़की को रेस्क्यू किया और अगवा में मुलविस खातून को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आसिया बेगम मुतवत्तिन फारूक नगर शादनगर ने धोखा देते हुए खातून का जहन मुंतशिर किया और उसकी लड़की का अगवा करते हुए फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की मदद से लड़की को तलाश किया और इस केस को हल कर लिया गया। डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। के जरिए पैसे और कपड़े मिलेंगे तो उसकी बात मान के एक ऑटो में ये लड़की, ये बच्ची और बच्ची की माँ वहाँ तक गए और कंचनबाग हाफिज बाबा नगर पहुँचते ही वहाँ जब उसकी माँ उतरी और तीनों उतरे और ये खातून बोली बच्ची की माँ को कि घर दिखा के वहाँ पे ज़कात दे रहे बोल के बोलने के बाद वो वहाँ गई। तो उसी टाइम पे एक खातून और बच्ची को लेके दूसरे ऑटो में निकल गए। उसके बाद बच्ची की माँ कंचनबाग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की। उसके बाद ही किडनैप केस का रजिस्टर किया और टीम्स लगाए उसके ऊपर। आज सुबह 4 बजे एक खातून शमशाबाद में मिली अपनी घर में और वहीं से बच्ची को भी रेस्क्यू किए। इस पूरे ऑपरेशन में इंस्पेक्टर कंचनबाग, डीआई कंचनबाग, इंस्पेक्टर संतोष नगर, डीए भवानी नगर, इंस्पेक्टर एसआई उपेंद्र, नगेश और उनके पूरे क्राइम टीम। राजीव गांधी नगर छतरी नाके में पेश आए एक वाक़े में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले एक मनचले नौजवान को मुकामी अवाम ने पकड़कर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक कम उम्र लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश पर वो बरहम हो गए और उन्होंने पिटाई के बाद पुलिस को तलब करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने पीडीएस राइस की मुंतकिली के गैर कानूनी रैकेट को बेनकाब किया और 3 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ऑटो ट्राली को जब्त करते हुए 46 कुंटल पीडीएस राइस जब्त किया गया। इस सिलसिले में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सऊद और मोहम्मद सलमान के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडीएस राइस मुंतकिल करने और उसे फ़रोख्त करने के तहत केसेस भी दर्ज किए गए। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस और रेवेन्यू हकाम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर 3 पब्स को मोहरबंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोमाजीगुड़े में वाक़ कंट्री क्लब के अहाते में 3 पब्स जिनमें लॉयन क्लब, टॉलीवुड, हाई फाई और प्रोवल लॉ पब्स शामिल हैं उसे मोहरबंद कर दिया गया। बताया जाता है कि इन पब्स की सरगर्मियों को लेकर कई बार शिकायतें मौसूल हुई थी और इस पब के ज़िम्मेदार मुरली पर भी पंजागुट्टा पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े नामपली जाफ़र हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में GHMC की नई स्कीम के तहत बनाए गए मॉडर्न टॉयलेट्स का मुआयना किया और बताया कि हल्क़े में ताहाल 9 टॉयलेट्स को नस्ब किया गया था, लेकिन सिर्फ एक ही टॉयलेट कारकर्द है जबकि दीगर 8 काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा टॉयलेट से नस्ब करने की जिम्मेदारी खानगी एजेंसी को दी गई थी और एजेंसी ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। उन्होंने GHMC अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर कार्रवाई करें।
नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की स्कीम थी लू कैफ़े के नाम से, जिसमें टॉयलेट्स और एक शॉप रख के वो टॉयलेट्स को मेंटेन करते थे, ही एंड शी टॉयलेट्स रहता था। ऐसे टोटल 20 सैंक्शन थे, 20 में 9 ऑलरेडी बिठा दिए थे, मगर आज हम पूरा इंस्पेक्शन करने पे सिर्फ एक टॉयलेट वर्किंग में, उसके अलावा कोई वर्किंग में नहीं है। तो अभी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन यही दिया गया है कि ये जो एक वर्किंग के अलावा जो 8 नहीं काम कर रहे हैं उनको फौरी उसको वर्किंग में लाए और रिमेनिंग कैंसिल करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट सक्सेस होने वाला नहीं है। ये लोग जो भी एजेंसी यहाँ पे ली है, ये लो कैफ़े, वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए उन लोग देख रहे हैं, ना कि पब्लिक के लिए कोई टॉयलेट की सेवा है। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर सर्कल 12 GHMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AMOH, डिप्टी ईस और तमाम के तमाम पूरे के पूरे मौजूद थे। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा नेक्स्ट जब इंस्पेक्शन होगा, जब तक पूरे के पूरे 9 के 9 फंक्शन में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। GHMC की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओपन जिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली डिवीज़न में वाक़ भारत ग्राउंड में मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि GHMC की मनसूबाबंदी के तहत हर डिवीज़न में 2 ओपन जिम कुशादा करने की गुंजाइश रखी गई है, ताकि आवाम को सहूलत पहुँचाई जा सके। ओपन जिम का इनाग्रेशन अमल में आया है। ये अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने हर तरीक़े की डेवलपमेंट की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर सेहती मैदान के अंदर अब तक तो जिम तो काफ़ी होते हैं, मगर ये जो ओपन जिम का कॉन्सेप्ट GHMC में लाया गया है, हर डिवीज़न के अंदर 2-2 पार्क्स के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर ये ओपन जिम का इनाग्रेशन कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने गदवाल में करोड़ों रुपये तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, कई तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती सदर BJP की प्रजा संग्राम यात्रा जारी, TRS हुकूमत पर की गई तनकीद। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। डकैती में मुलविस 4 मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंचनबाग पुलिस ने 6 साला लड़की के अगवा केस को हल कर लिया। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।